वेरिएबल। तो अभी तक अगर हम लोग देखते आएंगे, थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं क्लास 9th के कोर्स को, तो हम लोग उसमें कुछ इक्वेशन पढ़े होंगे। लेट्स से ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दैट x इज अ वेरिएबल, a एंड b आर कांस्टेंट वैल्यूज। a x का कोफिशिएंट है, b एक सिंपल वेरिएबल, सिंपल कांस्टेंट है। देन वी कैन सी दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1। हाईएस्ट पावर हमको x का 1 मिलता है। सो ऑन ट्रांसफरिंग b टू राइट साइड I have ax is equal to minus b and x is equal to minus b upon a. I can see that for single power of variable I have a single solution. मतलब ये कि यदि मेरे पास में x का सिंगल पावर आता है, that is x to the power 1, then I can only get a single value of x. अच्छा, अगर यहाँ पर पावर डबल हो जाएगा then क्या होगा? If power is double and the equation is in form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Now this equation is known as quadratic equation. Quadratic equation क्यों? Because this has a power, highest power of 2. Variable में highest power अगर 2 आता है then it is known as quadratic equation or a स्क्वायर इक्वेशन। इसको हमको रिमाइंड करना पड़ेगा व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे हमारे पास में x की पावर 1 है तो हमको मिल रही थी वैल्यू सिंगल, तो यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम 2 है, देन आई विल गेट वैल्यूज 2। सो आई कैन गेट 2 वैल्यूज आइदर इन पॉजिटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे एक आध एग्जाम्पल की हेल्प से। सो इफ आई हैव अ वैल्यू एन इक्वेशन, लेट्स टेक एन इक्वेशन, एग्जाम्पल इक्वेशन। सो लेट्स चेक वेदर सम इक्वेशंस गिवन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। सो अगर हमारे पास कुछ इक्वेशन के फॉर्म्स दिए हैं, लेट्स से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपके एक्सरसाइज नंबर 1 में भी दिया हुआ है दैट हाउ मेनी इक्वेशंस आर quadratic equation and how many not are quadratic equations. Let's say if I have an equation x square plus 3x minus 2 is equal to 0. Now इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और just think about this equation and say the answer. And the answer is the highest power of x is 2 here, therefore this is a quadratic इक्वेशन। सिमिलरली यहां पर मैं साइन चेंज करता हूं एंड आई हैव अनदर इक्वेशन। नाउ हम लोग अभी भी देख रहे हैं दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, देयरफॉर दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पावर जो होगा वो हमारा हाईएस्ट 2 होना चाहिए एंड द मिनिमम इज 0। 0 मीन्स x की पावर 0। इफ आई हैव here x to the power 0 that is equal to 1। यहां पर हमको नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, the condition is that if I have the equation as x square plus 3x plus 2 minus x to the power minus 1 is equal to 0, so this is not a quadratic equation। ये quadratic equation नहीं हो सकता। Why? Because the highest power is 2 but the negative power is also here। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी को यदि मैं ट्रांसफर करूं, मतलब हमको किस किस फॉर्म में इक्वेशंस देख सकते हैं वो देखते हैं जरा। देन अनदर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0। x to the power minus 1 can also be written as 1 upon x, therefore this is also not a quadratic equation। हमको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। So I can take some more examples also। एक हमने कैलकुलेशन टॉपिक पढ़ा था सर्ड।
SURD, surd, then square root. तो इसमें क्या होगा, इफ आई हैव एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2√x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दैट दिस वैल्यू रूट एक्स क्या है, इसका रियल वैल्यू में पावर तो आएगा नहीं, द पावर इज 1/2 मीन्स दिस x has the power of x to the power 1/2, therefore this is not also a quadratic equation. एक फ्रेश एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. Now let's move towards some more examples. The first example here is √5 into x square minus 3x plus 1/2. अब मैं यहाँ से यहाँ से आता हूँ स्टेप वाइज. 1/2 is constant. Similarly, 3 is constant. X has a power of 1, and this x square has a constant of √5. √5 is also a constant. यहाँ पर ये वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल x है हमारे पास. Therefore, this equation has the highest power 2, and therefore this equation is quadratic equation. Now move towards another example. यहाँ से फिर से काउंट करते हैं, आते हैं. लेफ्ट साइड में फर्स्ट दिया है हमारे पास, राइट साइड में फर्स्ट दिया है दैट इज x इज वेरिएबल और 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल ऐसा. ना x हैज मैक्सिमम पावर ऑफ 2 हियर, तो अभी तक तो यहाँ तक दिख रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इन दिस केस √5 is also multiplied by √x. So the power of x is 1/2, which is not a whole number. तो यहाँ से कॉन्सेप्ट दिमाग में ये बैठाना है that the equation which has not a whole power of variable, पावर में whole power नहीं है and highest power 2 नहीं है, therefore that equation is not quadratic equation. इसको दूसरे वर्ड्स में अगर देखें तो कोई the equation which has the highest power of 2 and whole power, वहां पे हमको whole number ही होना चाहिए पावर में, then it is quadratic equation. Now let's check another equation, another example. If I have a single power equation that is x plus 5 is equal to 7. What is this? Is it a quadratic equation? No, because the highest power is 1. So this is a linear equation. जहां पर पावर सिंगल है that is linear equation, and जहां पर पावर 2 है highest power, that is quadratic equation. अब the question is, यहाँ पे अगर हमको solution निकालना है then x is equal to 7 minus 5, so I can get x is equal to 2. मुझे यहाँ पे solution तो मिल गया, but how to calculate the value of x for this equation? How to calculate the value of x for this equation? Quadratic equation में हम values कैसे calculate करें? अब इस पे हम लोग आगे forward करते हैं, and I am taking some equations, some questions from this book. I will give also some questions for practice. So let's take a question. Now let's understand that how to calculate the value of a quadratic equation. Now that value is known as root of equation. कोई भी quadratic equation है and उसकी value जो होती है x की value, that value is known as root. So एक मैं equation लेके चलता हूँ that I have a simple form x plus 2 whole square is equal to 0. मैं basic formula जो होता है हमारे पास में, उस formula से इसको expand करता हूँ and उसके बाद इसकी value calculate करते हैं. The first method कि हम इसको कैसे calculate करें, और समझने के लिए मैं इसको use कर रहा हूँ यहाँ पर, that if I expand this then I have the formula a plus b whole square. As we know that a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. So I can expand the equation in this form. So I can get x square plus 2 into a is x into b is 2.
एक्स स्क्वायर प्लस 2 into x into 2, that is a square plus 2ab plus b square. What is b square? 2 square is equal to 0. So I can get the equation x square plus 2 2s are 4x plus 4 is equal to 0. Now this equation is actual form of quadratic equation. इक्वेशन में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सेकेंड स्टेप विच इज ऑल्सो इक्वल टू द थर्ड स्टेप. तो इस चीज़ को हमको समझते आना है कि जो फर्स्ट स्टेप में आंसर आना है वही सेकेंड में आएगा, वही थर्ड में आएगा और वही उसके नीचे भी आएगा. ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो द फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई द लास्ट कांस्टेंट विद द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, दैट इज एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, सो जस्ट मल्टीप्लाई 1 विथ 4. व्हाट इज आंसर? द आंसर इज 4. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट. नाउ द सेकेंड स्टेप, डिवाइड दिस 4 such that the addition of this and this number will get, or the subtraction of this and this number will get 4. एक छोटा एग्जांपल फिर से लेते हैं यहीं से. इफ आई डिवाइड दिस बाय 1, अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करता हूं देन आई विल गेट 1 4s are 4. अच्छा, 1 और 4 का एडिशन 5 आता है जो कि 4 नहीं है. 1 और 4 का सब्ट्रैक्शन भी 3 आता है जो कि विच इज नॉट इक्वल टू 4. अब मैं दूसरा नंबर लेता हूं, दैट इज 2. 2 2s are 4. 2 2s are 4. Now addition of these 2 and 2 I will get 4. मतलब ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है उसको ऐसे डिवाइड करो कि जो उसके वैल्यूज हैं, फैक्टर्स हैं, उन दोनों के एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेंटर वाले वैल्यू के इक्वल हो. सो आई कैन राइट दिस 2x and 2x. 2x plus 2x is 4x. Means I am just factorizing this 4x into 2 equal parts. 2x plus 2x plus 4 is equal to 0. ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं. मैं सिर्फ ये 4x जो है इसको फैक्टराइज कर रहा हूं सो दैट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो वैल्यू है 2 and 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मुझे इतना मिले एंड इन दोनों को ऐड करने से मुझे ये मिले. सो आई हैव these two terms and these two terms. In these two terms the common part is x, so this is x plus 2 plus again the common part is 2, so I can get x plus 2 is equal to 0. Now this is the first part from before plus and after plus. Before plus हमारे पास x plus 2 है, after plus x plus 2 है. The common part is again x plus 2 and the remaining part is x plus 2 is equal to 0. ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे और now so now I'm taking an example. A common formula is that, what is the common formula? That a plus b whole square. So I'm taking some values here, a as x and b as 2. X plus 2 whole square is equal to 0. X is variable which is unknown, so I have to calculate the value of x. Now we have the formula as a plus b whole square as a square plus b square plus 2ab, or it can also be written as a square plus 2ab plus b square. ठीक है, ये हमारा बेसिक जो हम लोग रिमाइंड करते रहते हैं वहाँ से. So if I expand this equation in this form, so I can get x square plus 2 into x into 2. कहाँ से आया देखते हैं. This x is a square plus then 2, this is 2
What is A? A for x. And what is B? This is 2. So a square plus 2ab plus what is B? This is 2. So this is 2 square is equal to 0. ठीक है, ये एक्सपेंड आ गया. एक्सपेंशन के बाद इफ आई कैलकुलेट, इफ आई सॉल्व दिस, देन आई कैन गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़र 4x प्लस 4 is equal to 0. Now this is the actual form of a quadratic equation जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे. Is it? So now from now how to calculate the value of this x? तो हम लोग इसको बोलते हैं the method is factorization. Factorization में क्या करते हैं हम लोग? फैक्टर्स के फॉर्म में इसको ब्रेकआउट करते हैं. लेट्स सी कैसे करना है. Just multiply. First step is multiply 4 and 1. 1 is coefficient of x square. तो हमको क्या करना है, जो लास्ट वाला स्टेप है, लास्ट वाला जो कांस्टेंट है, दैट मल्टीप्लाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे हमारे पास x है. सो द आंसर इज 4. इज इट? 4 into 1 दैट इज 4. अब हम इसको डिवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1. 1 4 are 4. 1 and 4 का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम देखते हैं, वो 4 नहीं आएगा. 1 4 का एडिशन 5 आएगा एंड 1 4 का सब्ट्रैक्शन इज 3. सो लेट्स टेक अनदर वैल्यू. दिस इज 2. सो 2 2s are 4. नाउ वी कैन सी द एडिशन ऑफ 2 and 2 are 4. सो आई कैन राइट 2x plus 2x as 4x. So just write down x square plus 2x plus 2x plus 4 is equal to 0. एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं. फर्स्ट स्टेप, दोनों कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना, द कांस्टेंट एंड द कोफिशिएंट. देन जो वैल्यू आती है उसको डिवाइड करना. आफ्टर डिवीजन जस्ट चेक आउट whether the addition or the subtraction is equal to this coefficient of center value. तो अब आगे देखते हैं हम लोग. We have two parts. The first part is here and second part is here. तो इसमें हम लोग देखते हैं that what is common. The common part is x. X square plus 2x में x common. So x plus 2 is remaining. Plus 2 is common. X plus 2 is remaining. Now again take some common part, that is x plus 2. यहाँ पे देखें x plus 2 and x plus 2 common parts है. ये प्लस साइन के बिफोर एंड आफ्टर. सो x plus 2 and x plus 2 common part. Remaining part is again x plus 2. यहाँ से x और यहाँ से plus 2 is equal to 0. ठीक है. सो यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान में देनी है, दैट आइदर दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, बिकॉज दोनों मल्टीप्लीकेशन है. कोई एक भी अगर 0 होता है देन आई कैन गेट अनदर वैल्यू एज 0. सो लेट्स कंसीडर द फर्स्ट पार्ट. इफ x plus 2 is equal to 0, this part is equal to 0. अगर ये 0 होता है देन दिस मल्टीप्लाइड बाय 0 is equal to 0. और अगर ये 0 होता है then this multiplied by this 0 is equal to 0. तो मैं फर्स्ट लेता हूँ इसको, x plus 2 is equal to 0. So I have the value x is equal to minus 2. Since this is a quadratic equation, तो यहाँ पे हमको एक नहीं दो वैल्यूज मिलेंगी. अभी हमने ये वाले को पार्ट को 0 किया. Now take this part as 0. So take this part as 0, that is x plus 2 is equal to 0 again. So I have the value x is equal to minus 2. तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, x is equal to first value is minus 2, second value is also minus. ये हमको ध्यान देने की चीज है that quadratic equation have two roots always. हमको कभी भी सिंगल रूट नहीं मिलेगा. भले ही वो दोनों इक्वल हो जाएंगे बट दोनों दो वैल्यूज ही मिलेंगे, सिंगल वैल्यू हमको नहीं मिलेगा. नाउ यहां तक तो हम लोग ये देख लिए. अच्छा, हमको ये भी पता है कि यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे देन आई हैव अनदर मेथड.
what is another method? X plus 2 and x plus 2. ये हमारे डबल पावर का मेथड है, एक्सपोनेंट का मेथड है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। तो यहां से भी हम लोग सेम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड विच इज नोन एज फैक्टराइजेशन। दिस मेथड इज नोन एज फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, नाउ लेट्स चेक आउट वेदर दिस सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। ये जो सॉल्यूशन है ये करेक्ट है कि नहीं है, ये हमको चेकआउट करना है। सो जस्ट राइट डाउन दिस इक्वेशन। व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? x plus 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द बेसिक इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि x में कोई भी वैल्यू पुट करें सो वो आंसर हमको 0 मिलना चाहिए, जो कि उसका रूट है। द पुट डाउन द वैल्यू ऑफ x हियर एंड यू विल गेट द आंसर 0। अगर हमको 0 मिलता है देन इट इज करेक्ट, अगर हमको 0 नहीं मिलता है देन इट इज रॉन्ग। So put -2 here, -2 plus 2 the whole square is equal to 0. We know that -2 plus 2 is 0 square and 0 square is also always 0. ठीक है? If I put 0 here, sorry -2 here, तो -2 plus -2 this is 0, then -2 plus 2 this is 0. तो 0 into 0 is equal to 0. ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड हमको इसमें दोनों चीजें ये माइंड में रखनी है। द फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन का, और जो हमको रूट मिलता है, पुट डाउन द रूट इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आइदर इन दिस स्टेप, आइदर इन दिस स्टेप और इन दिस स्टेप। कहीं पे भी हम लोग रखेंगे देन आई विल गेट द वैल्यू 0, और तभी जाके वो रूट हमारा एग्जिस्ट करेगा। सो आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक दैट क्वेश्चन इज वेरीफाई whether values are roots of the equation or not. I have an equation as 2x square plus x minus 6 is equal to 0, and the values of roots are x is equal to 2 and x is equal to minus 3/2. अभी मैंने ये बोला है that put down the values of roots in equation, and if you get 0 then roots are the values of roots are of equation. ठीक है, अगर हमको 0 मिलता है ये पुट करने से then these are the root of equation. अगर नहीं मिलता है then these are not roots of equation. Let's check. Put x is equal to 0. Put x is equal to 2 in this equation number 1. Put x is equal to 2. So I get 2 into 2 square plus 2 minus 6 is equal to 0. So the value is 2 into 4 plus this is 2 minus 6 is equal to 0. 2 4s are 8 plus 2 minus 6 is equal to 0. ठीक है। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, एट प्लस 2 10, 10 minus 6 this is 4, which is not equal to 0. Therefore x is equal to 2 is not root of 2x square plus x minus 6 is equal to 0. Okay, now let's check whether x is equal to minus 3/2 is root of equation or not. So put x is equal to minus 3/2. I get 2 into minus 3/2
whole square plus again minus 3 by 2 minus 6 is equal to 0. What will I get? The value 2 multiplied by 3 3s are 9 and 2 2s are 4 plus this is minus into plus, this is minus, completely minus, and this is minus 3 by 2 minus 6 is equal to 0. 2 2s are 4, so the value is 9 by 2 minus 3 by 2 minus 6 is equal to 0. Now let's move forward. What will I get? 9 by 2 minus 3 by 2 minus 6 is equal to 0. The LCM is 2, 9 minus, this is again 3, minus 12 is equal to 0. So the value is 9 minus 2 is how much? 6, and 6 minus 12 upon 2 is equal to 0. 6 minus 12 is minus 6 upon 2, and 2 3s are 6. So the value is again minus 3, which is not equal to 0. Meaning x is equal to minus 3 by 2 is also not a root of equation. ठीक है, जब भी हमको is equal to 0 नहीं मिलता है, then the value is not root of equation. जब भी हमको 0 मिल जाएगा, then it is root of equation. ठीक है? So I hope you can understand the questions now, and I wish that you should solve the questions of exercise 1 and exercise 2, which I am going to mention here with this video. Okay, so now I am going to end up this lecture series here, this part 1, with factorization of quadratic equations. Tomorrow we will see again some questions from this exercise number 2 and some word problems also, which I am going to ask in exercise number 3. So just do solve and do practice of the examples and the questions also, so that we can do better understanding of these quadratic equations. तो एक आज रिवीजन हो जाए इसका, अभी जितना हुआ है मॉर्निंग से, that what is a quadratic equation? What is a quadratic equation? Any quadratic equation which has the highest power of 2 and which has the whole power, जहाँ पे नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, then it is a square equation or quadratic equation. जैसे हमारे पास में highest power 1 है, then I will get 1 value. If the highest power is 2, then I will get 2 values of that particular variable. Then we solved questions of a single quadratic equation, x plus 2 whole square is equal to 0. ठीक है, और इसमें जब हम लोग सॉल्व कर देखें, then we got 2 values of x which are roots of x, और जब हम उन रूट्स को वापस उस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, देन वो इक्वेशन हमको वहां से मिलता नहीं है, दैट इज 0 नहीं मिलता है, मींस माइनस 0 मिलता है यहाँ पर हमको, मींस -2 and -2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन. देन वी मूव फॉरवर्ड एंड द नेक्स्ट पार्ट इज वेदर द वैल्यूज गिवन आर रूट्स ऑफ इक्वेशन और नॉट. मतलब हमारे पास में जो वैल्यूज दी हैं वो इक्वेशन के रूट हैं कि नहीं है, वो देखते हैं. सो जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज गिवन वैल्यूज ऑफ x in the equation. If the value is 0, then these are roots. If the values are not 0, then these are not roots. Okay, so in the next series I will discuss some more problems, more techniques also, and some more complicated problems also. So I wish you should solve the questions, and thank you.